जो भी थे लड़ाके हमास के, मुश्किल से 2000-2500 लोग मरे होंगे। 3000 वेस्ट बैंक में भी इन्होंने कार्रवाई की, वहाँ भी कार्रवाई की। गाजा में तो तहस नहस कर दिया पूरा। पता नहीं 30,000 बिल्डिंग टूटी हैं या कितने पे, बहुत पुराना आंकड़ा 2200-20,000 बिल्डिंगों का था। और 12 से 15 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं वहाँ से, और 12,000, 11-12,000, 11,500 के करीब लोग मर गए हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग बड़ी संख्या में है। लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल जो चाह रहा था वो हुआ नहीं। हाँ, लेकिन वो ये जरूर है कि उन्होंने खाली करा लिया, लेकिन आम जनता के साथ कितने हमास के लड़ाके मिले हुए हैं ये तो नहीं पता ना। न्यूट्रलाइज कैसे होंगे? कहीं लिखा तो है नहीं कि हम हमास के आतंकी या कौन से आतंकी हैं, आम जनता है, कुछ पता नहीं लगता इस चीज का। तो वो जब ये पता ही नहीं लगता तो फिर कैसे ये न्यूट्रलाइज माना जाएगा कि भाई न्यूट्रलाइज हो गए, हुए नहीं हुए न्यूट्रलाइज। तो देखो क्या स्थिति बनती है, आगे पता लगेगा इस बात का। फिलहाल तो इतनी बात है। लेकिन हाँ, आतंक के बदले में जो तबाही मचाई है इजराइल ने, वो बेतुकी है, बेतुकी जिसे कहते हैं, अतिशय। और ये पता भी था कि इजराइल अपने एक नागरिक के बदले में 10 नागरिक मार देता है। तो लेकिन ये लोग जितने भी ये थे हमास के आतंकी, और इनकी हमास की गवर्नमेंट भी बनी हुई थी वहाँ, वो उनकी समझ में नहीं आई ये बात कि भाई ये इस तरह बदला लेंगे। उन्हें तो पता था इस बात का, और हो सकता है वो तैयार भी हो इस चीज़ के लिए कि इतना नुकसान हो, और उतना ही नुकसान हो गया, उससे ज़्यादा भी हुआ होगा। पर उन्हें ये नहीं पता होगा कि सारी बिल्डिंगों की तबाही हो जाएगी और दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी हमास को वहाँ पर। क्योंकि इसराइल ने तो ये ठान लिया है कि अगले 50-100 साल तक कोई चू ना करे। और सही भी है ये, क्यों करे चू? जब एक तरह का एक उस पर पहुंच गए थे ये लोग, एक सेटलमेंट एक तरह का चल रहा था, और वहाँ 20-30 हजार लोग जो यहाँ आकर के नौकरी करते थे इसराइल में, फिर उन्होंने ऐसी हरकत करी। ये तो 1920 से ये सब चल रहा है वहाँ। पहले लड़ाई नहीं थी, फिर 30 के बाद जो थोड़ा विवाद चढ़ा, 1940 और 50 के बाद और थोड़ी स्थितियाँ आई, और 1948 से तो यहाँ चल ही रहा है। 65-66 में भी जंग हुई थी, फिर 73 में जंग हुई थी, 5-6 बार तो हो चुकी है। इतनी बड़ी कभी नहीं, और इतना इसराइल का नुकसान कभी नहीं करा। और इसराइल ने जो बस्तियां बसाई वेस्ट बैंक पे, एक प्रस्ताव आया है यूएन में जिसको भारत ने भी सपोर्ट करा कि भाई ये बस्तियां नहीं होनी चाहिए इस जेरूसलम में कोई, जैसे इसराइल ने कब्जा रखा है, और ये स्थितियां ठीक होनी चाहिए, उनका ऐसा कहना है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, पर हम तो चाहते हैं कि शांति हो, और दुनिया शांति चाहती है, भारत शांति चाहता है। और जितना उद्देश्य प्राप्त करना था शायद अब इसराइल ने उतना प्राप्त भी कर लिया है। पर अभी वो दक्षिणी गाजा को भी न्यूट्रलाइज करेगा इनसे, हमास के आतंकियों से, हमास के लड़ाकों से। हमास की संसद को उसने कब्जे में ले लिया, अल सफा और दूसरे एक कौन सा हॉस्पिटल है बड़ा, उसको भी, और भी हर जगह उन्होंने वार किया, कोई जगह छोड़ी नहीं है। लेकिन टेरर नेटवर्क का जो सुरंग का उन्होंने तोड़ा है, 300-400 ध्वस्त की। अब कितनी ध्वस्त हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी ये नहीं कह सकते, और कितनी रह गई हैं इन्हें पता भी है सारी सुरंगों को या नहीं है। तो ये चीज़ें अभी निर्भर करती हैं क्या होगा कैसे होगा, ये चीज़ें अभी पता नहीं लग रहा है। और जैसे जैसे प्रगति होगी, जैसे जैसे चीज़ें बाहर आएंगी, लड़ाई के टाइम में सारी चीज़ें बाहर भी नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें रोक ली जाती हैं, सरकारें रोक लेती हैं। और इन मामलों में इजराइल सरकार तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ सरकार है, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी पॉलिसी और उसकी जो है डिप्लोमेसी और उसकी कूटनीति बड़ी ज़बरदस्त है। यहूदी लोग हैं, वो यहूदी लोग पहले से ही थोड़े से तेज़ और चालाक माने जाते हैं। और इन बातों को लेकर के हिटलर ने इनके खिलाफ बड़ा एक वो किया, और 60 लाख हिटलर ने मार दिए थे यहूदी गैस चैम्बरों में और दूसरे में, ऐसा बताया जाता है। तो लेकिन यहाँ इन्होंने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया आज की तारीख में गाजा को, उत्तरी गाजा को, खासतौर से दक्षिणी गाजा को अभी करने शुरू किया है। तो ये स्थिति आजकल चल रही है वहाँ। मैंने आपको सब बता दिया, एक वीडियो पहले बनाया, को काफ़ी बड़ा वीडियो, काफ़ी डिटेल में उसमें चर्चा की है। तो धन्यवाद साथियों, और सुनने वालों मित्रों नमन, सैल्यूट, सह परिवार संपन्न रहे, प्रसन्न रहे। जय सनातन, जय सनातन संस्कृति, जय भारत, नमन, धन्यवाद, थैंक यू।